जो है कल्याण ज्वेलर्स जरा देखिए पहले तो आप। कल्याण ज्वेलर्स में कल्याण ही कल्याण होता जा रहा है। मतलब ये भी अगला, ये तो क्यूपिड जैसा हो गया मामला, मतलब रुक ही नहीं रहा है। अब मतलब 3 दिन हो गए, आज लगातार तीसरा दिन है और इसको भी हम जो है डिस्कस आगे भी करेंगे। 6-6.25% की रैली आज देखने को मिल रही है, 470-71 के आसपास आ गया। अब सवाल ये उठता है इतनी रैली के बाद फिर और खरीद सकते हैं क्या, अवॉइड करें क्या? मतलब इस हफ्ते 21% की रैली तो आ गई, एक हफ्ते में 20-21% का रिटर्न के बाद क्या करें? इसकी जगह पे जो फिलहाल थोड़ा बेहतर है, अब जिनके पास है वो रखिए, जिनके पास हाँ नहीं। वो अच्छा, पहले तो ये बता दीजिए जिनके पास है, क्योंकि क्वेरीज काफी ज्यादा हैं। हाँ हाँ, तो उसके बाद दूसरा तो बता पहले दीजिएगा जी। डिस्क्लोज, तो कई सारे ज्वेलरी स्टॉक्स मेरे पास में भी हैं, बट इट कुड बी वन डिस्क्लोजर, क्योंकि ज्वेलरी स्टॉक्स में मेरे फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट है। पर ये तो नहीं आफ्टर था ना दिस आपके पास, डिस्क्लोजर, ये भी है। और वो इन्वेस्टमेंट वाला है, ये अलग है। ट्रेड वाला जो मैंने आपको शेयर किया था वो ट्रेड है, ये इन्वेस्टमेंट वाला है। बट एनीवेज, जिनसे ये वाला मूवमेंट मिस हो गया है, सेंको गोल्ड इज स्टिल गिविंग मी सम अपॉर्चुनिटीज। सेंको गोल्ड में अभी ये वाला मूवमेंट जो है 3-4%, आई मीन 1-2 दिन के साथ जो बड़ा मूवमेंट होता है वॉल्यूम बेस्ड, वो अभी पेंडिंग है। तो अगर आपके पास कल्याण ज्वेलर्स है, आराम से रखो, 550-600 के टारगेट बहुत पॉसिबल है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप सेंको गोल्ड भी देख ले, मैंने फ्रेश अभी मेंबर्स को भी एक रिकमेंडेशन इसमें सर्च की है, शेयर किए है पिछले हफ्ते। तो सेंको गोल्ड में भी एक अच्छा मूवमेंट अभी पेंडिंग है, वहां काफी अनकैश कर सकते हैं। बिल्कुल जो आपने बातों बातों में ये बोला कि क्यूपिड जैसा हो गया, नहीं, इस गोल्ड वाली इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए कंपटीशन बहुत नहीं है, तो मोनोपोलिक काइंड ऑफ सिचुएशन को एंजॉय करते हैं। कि लोगों को लग रहा था एक दिन की इतनी तेजी हो गई, अपर सर्किट लग गया तो अब नहीं भागेगा, फिर भाग गया। तो वो मैंने खाली उससे तुलना की थी, प्रोडक्ट वाइज नहीं। हाँ, ठीक है ठीक है। तो आज अगर खरीदारी की मैं सलाह देना चाहूंगी तो मैं सेंको गोल्ड पर दूंगी। कल्याण में जो है बने रहो, और फ्रेश बाय करना है तो 363 पर है, पहले यहाँ पर पहले एंट्री है ये भाव की। टारगेट आपके स्टार्ट होंगे 400 एंड थोड़ा होल्ड कर लेगी तो 470। स्टॉप लॉस जो रहेगा सेंको गोल्ड का वो जाता है आपका 325, 325 रुपए का स्टॉप लॉस रख के सेंको गोल्ड में, जिन्होंने गोल्ड में बिल्कुल कुछ नहीं खरीदा अभी तक, ये स्टॉक ऐसा लग रहा है खरीद के जा सकते हो। 400-470, ये 400-470 दो टारगेट, 325 का स्टॉप लॉस। टाइम फ्रेम क्या रखे मैम इसके लिए? यस, आई वाज कमिंग टू दैट। 400 के लिए आप 10 दिन का व्यू रखो, मैक्स आ जाना चाहिए। और 470 के लिए आप ये पूरा आई मीन अगस्त तक का वेट कम से कम करिए। अगस्त तक का वेट कम से कम कीजिए, लेकिन ठीक है, मतलब अगर एक महीने में 10 दिन में अगर 400 का भी लेवल बढ़िया है, मतलब 4% की तेजी और जिस तरीके की तूफानी रफ्तार चल रही है, मैम डरना तो नहीं चाहिए ना जिस तरीके से, मतलब जो बहुत तेजी के बाद बहुत गिरते बहुत तेजी से हैं, तो इसलिए मैंने पूछा खाली। नहीं नहीं, ठीक है। कंपनीज ने इसके पीछे रीजन थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपका डर गायब हो जाएगा। देखिए, अभी गोल्ड इतना महंगा होने के बाद भी ये कंपनीज, इनका बिजनेस मॉडल में ही इनकी बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी छिपी हुई है। ये चार्ज करते हैं आपके बिल अमाउंट पर, रेस्पेक्ट ना कि ग्रामेज पर या वेट पर। तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा बनी रही, और उसका फायदा कंपनीज के जो नंबर्स अभी आए अच्छे नंबर्स थे, तो इसकी वजह से ये टर्बुलेंस का फील जो था उसको भी ओवरकम कर गए। और अभी तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट के मौके हैं, बिल्कुल खरीद के जाइए। तो मेरे हिसाब से तो गुड टू गो है। चलिए ठीक है, गुड टू गो है। इसी सेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं और पीसी ज्वेलर्स पे भी बात कर लेते हैं सर। ये और एक आरबीजी भी ले लीजिए, ये तीनों पे जरा फटाफट प्रदीप सर देखिए जरा, खाली लेवल्स पे, क्योंकि ये तीनों ही अच्छे प्रदर्शन, मतलब पूरा सेक्टर ही चल रहा है। आरबीजी आज भी 1.25% चला हुआ है, पिछले 2-3 दिन से भी चल रहा है, लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था। कल्याण ज्वेलर्स चल ही रहा है, क्या करना चाहिए सर अभी जिनके पास है और जिनको लेना है वो दोनों के लिए? बताया कल्याण का सर अभी बाई नहीं करना चाहिए, जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है। अगर उनके व्यू 2-3 महीने का है तो आप बने रहिए। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था 550 का टारगेट होना चाहिए, फ्रेश बाई एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड आपने बताया पीसी ज्वेलर्स मेरा अवॉइड लिस्ट में रहता है, क्योंकि ये अभी तो पेनी स्टॉक ही बन चुका है। अगर फ्यूचर में कुछ डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे एक बार देखेंगे, अभी भी पीसी ज्वेलर अवॉइड करने का ही चला रहेगा। सेकंड, और एक थर्ड क्या बताया सर आपने? सर आरबीजेड, ओके, एक रघुवन दास भुवनेश्वर जी जी। ये स्टॉक भी सर उतना ज्यादा खास चार्ट पैटर्न में लग नहीं रहा है, और ऊपर लेवल से आपको सेलिंग प्रेशर ही आते हुए दिखाई देंगे।
168 170 एंड अबव क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी का इसमें भी इशू है, तो तीनों स्टॉक को ही अभी एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। लेकिन कंपेयर टू द कल्याण ज्वेलर्स इज ए गुड स्टॉक। अच्छा पिटाई होने के बाद जो रैली चल रहा है, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म था, एक बार छोटा मोटा लेवल पे अगर आपका 20-25% आरओआई हो रहा है, 2 दिन 1 दिन पहले का बाइंग है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का व्यू बनाइए। 1.5-2 महीने के टारगेट रहेंगे 540 550 के लेवल पे।